हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का अकाउंटेंसी का 24-25 का क्वेश्चन पेपर है। इसी में आंसर भी आपको बता रहा हूँ, आंसर की भी आ गई है। तो आप अपने आंसर मैच भी कर सकते हैं जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इवनिंग में पेपर देना है, मतलब जो पेपर मंडे को देंगे या ट्यूसडे को जब भी उनका एग्जाम है, तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आसपास के क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग जब वो कह रहे हैं स्टार्ट किससे होती है, जब बुक कीपिंग का एंड होता है तो वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कह रहा है कि एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओव्स आउट टू समबडी, दिस इज एक्सप्लेन बाय विच कंसेप्ट। ये कह रहा है कि एक फर्म जितने की भी स्वामी है उतने ही दूसरे को देना होता है। तो ये कौन सा कहता है, मतलब देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, ये तो बोल रहा है। तो इसी का बोलेंगे ड्यूल एस्पेक्ट बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या है। फिर ये कह रहा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ना, वो किसका एग्जाम्पल है। तो आपसे चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसका आंसर पता है क्या बताओगे। देखो ये काम कर रहा है पर्सनल के रूप में है ना। ठीक है, और तो जब कोई व्यक्ति उसकी जगह करता है, काम करता है, जब इंसान की जगह उसमें काम करता है, तो हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन में कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर और वाला। ये कह रहा है कि पैटी कैशबुक जो होता है उसका इनमें से क्या एडवांटेज होता है। तो जो पैटी कैशबुक होती है ना, वो क्या करती है, सेव कर देती है टाइम, मेन कैशियर का टाइम सेव कर देती है। ठीक है, और क्या करती है ये, और जो है ये हेल्प कर देती है पैटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में। और ये कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा लेबर और कॉम्प्लेक्स और पोस्टिंग है। तो ये साफ पता लग रहा है, मैं गलत दे रखा है। तो इसका पहला दूसरा ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कमीशन रिसीव एडवांस। तो ये कह रहा है जो कमीशन एडवांस में रिसीव की जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखो जब कमीशन रिसीव एडवांस कर रहे हैं तो हमारी एसेट भी बढ़ रही है और हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद पांचवा उसी का ऑप्शन में है कि कह रहे जब हम पैसे निकालते हैं ना बैंक से, ठीक है, तो वो कहाँ पर कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तुम्हारा उसकी जनरल एंट्री पूछ रहा है ये। जब हम पैसे बैंक से निकालेंगे तो हमें पैसे हमारे पास आएंगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा और देने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो किस में आएगा, इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ विल डेप्रिसिएशन अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बी ट्रीटेड। ये कह रहा है जो डेप्रिसिएशन है ना, वो कैश बेसिस अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेगा। भाई देखो जो कैश बेसिस अकाउंट में होते हैं वो सिर्फ कैश की एंट्री रिकॉर्ड करती है। ठीक है ना, और बिना कैश की एंट्री में रिकॉर्ड होती ही नहीं है। तो इसे इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो अकाउंट है ना विच शोज ग्रोथ प्रॉफिट और ग्रोथ लॉस ऑफ बिजनेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिसमें ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ लॉस शो किया जाता है। तो भाई उसे ट्रेडिंग अकाउंट में तो होता है, तो इसका आंसर क्या है, बी आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या था, ए। उसका क्या है, बी। ठीक है, इसका क्या है, बी। ठीक है, मैं बता रहा था तो मैं लिखा नहीं था इसमें ना। तो सातवें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखो हिंदी में, तो बच्चे इंग्लिश में करते हैं वैसे, फिर मैं हिंदी में दिखा दूँ, किसी और स्टेट के बच्चे अगर हिंदी में करें तो उन्हें देखने में हेल्प मिलेगी। तो सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी थी कि भाई कौन किससे जुड़ा हुआ है। भाई जो कैश मेमो होती है वो कैश में देखेगी, कैश परचेज। जो इनवॉइस होता है वो किसको देखेगी, उधार सेल को देखती है। ठीक है, और पेइंग स्लिप जो होती है वो कब हम देते हैं, जब हम पैसे जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, चेक जो होता है वो पैसे निकालने के काम आता है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर ठीक हो गया हमारा, सी आंसर ठीक हो गया। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8। ये देखो 8 क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा 25 दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा, कॉस्ट का। तो देखो ऐसा दे रखा ना, तो कॉस्ट का प्रॉफिट जो है ना वो 30% है। तो कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, एक्स का 30%। तो कितना हो गया, 0 0 कट गई तो 3x/10 आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो कॉस्ट का है ना,
हमें ओपनिंग दे रखा, परचेज दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है, तो मैं तो इसे एक्स मान के फालतू में कर रहा था। देखो आप सिंपल कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक में 25 जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और क्लोजिंग स्टॉक घटा दो। उसके बाद जो बचेगा उसका आप क्या कर दोगे, 30% कर दोगे, तो आपका आराम से क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आई? इन दोनों को जोड़ के आपको ये घटा देना है, तो जो आएगा उसका 30% करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करोगे ना, 30 लाख आ जाएगा, इनको जोड़ के घटाओगे तो, ठीक है ना। उसके बाद फिर 30% करेंगे तो 9 लाख आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप और वाला करते हो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एविडेंस के लिए वाउचर में कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप हिंदी में भी सारे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो 9 क्वेश्चन है, एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें सही है, रीजन भी इसका ठीक लिखा है। अब बाकी मैं आपको यहाँ आंसर आंसर बता रहा हूँ, आप जो है आराम से जो है सारे आंसर देख लें। और आंसर की अलग से ऑफिशियल जो वीडियो है वो डाल दूंगा, अगर हो सका तो मैं इसको समझाने वाली एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो 10वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि है ना, 2 साल बाद की वैल्यू दे रखी है इसमें, और 10% रिटर्न वैल्यू मेरा लगा रखा है, ओरिजिनल वैल्यू निकालो। तो अब हमें ना यहाँ पे किसी कोशिश इसको इन्हीं को यूज करके हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम x1 को उल्टा करेंगे तो टाइम चला जाएगा। मान लो मैंने ये मान लिया, तो 1,10,000 का मैं 10% लगा दिया मैंने, तो 11,000 बचे, 11,000 99,000 बचे, 99,000 का 10% लगाया, तो ये घटाया, तो इस तरीके से ये आ रहा है, समझ में आ गया। तो इसलिए आंसर इसका ही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना जब उल्टा करने के लिए बोले तो आप इसी का परसेंट निकाल के आराम से लगा ला करो, ताकि जल्दी निकल जाए। और ये इस तरीके से करने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आगे का देख लो, ये जो और वाला है, यहाँ पे एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट में। अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्या दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद ये जो 11 क्वेश्चन है, ये जो 11 क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द जनरल एंट्री पास फॉर इंटर स्टेट परचेज ऑफ द गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लेविड। जब जीएसटी को लेविड किया गया तो इसमें तो कौन सी एंट्री सही होगी, ठीक है। तो इसकी बी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। क्योंकि इंटर स्टेट मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा नहीं लिखा, अगर इंट्रा लिखा होता तो हम सीजीएसटी एचजीएसटी का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना, इंटर मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। ये थोड़ा सा ना जनरल के थे, ठीक है। अब इसका जो 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बी है, ठीक है। रिटर्न हो गया ना, तो हाँ इस तरह के एरर वाला क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आप और वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो और में जो है इसका आंसर जो सी होगा, ठीक है। इतना यहाँ दे रखा है, हाँ ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन एरर का क्वेश्चन था। फिर ये 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का बी आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था उसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लो, 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन का जो है उसका बी आंसर है, ठीक है। नॉन रिकरिंग होता है ना कैपिटल शिफ्ट। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है 12,000 आ जाएंगे ना, डेबिट में आ जाएंगे ना, तो इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन जनरल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, इसका 38,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन और वाला दिया है कि ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब दे रखा है तो उसकी एंट्री जो है कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, ये कह रहा है एमोटाइजेशन जो है वो जो वर्ड है वो कहाँ यूज किया जाता है, एमोटाइजेशन। तो इसका आंसर जो है वो इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये 19
क्वेश्चन है असेशन रीजन का, तो इसका आंसर डी है। ए गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और आर जो है वो सही दे रखा है, ठीक है, तो 19 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो डी है, ठीक है। अगर आप इसका और वाला क्वेश्चन करते हैं तो इसका जो आंसर है वो 90,000 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी का पेपर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर की ऑफिशियल में अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से बाकी का पूरा पेपर देख सकते हैं, ठीक है। आप पेपर पूरा देख लीजिए, और कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके बताना चाहते हो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में है। पेपर कैसा था, लेंथी था या आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना चाहते हो आप बता सकते हैं। जा रहे हो? तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।